हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो चलिए, हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत कुछ मतलब या तो थोड़ा बहुत आप सभी जानते भी होंगे, जिसको नहीं पता है वो भी आज जान लेंगे। जिसके किसी तरह का भी डाउट हो और इसमें भी किसी को कोई समस्या है तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आपने नहीं देखी डिजिटल सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली लेबर कार्ड के ऊपर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि लेबर कार्ड क्या है, इसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। और कैसा कार्ड होता है उसका भी हम सैंपल दिखाएंगे कि कैसा कार्ड होता है। तो एक एक करके हम सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम बता दें कि ये लेबर कार्ड ये वो कार्ड है जिसमें कि अगर कोई भी मजदूर है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी जो घर द्वार जो बनते हैं या निर्माण कार्य में उसमें काम जो भी करता है, उसी सब का एक जो है रजिस्ट्रेशन का कार्ड बनता है इसमें, ठीक है। तो जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो यानी समझ सकते हैं कि यानी बिना किसी रजिस्टर्ड संस्था में भी अगर आप काम करते हैं तो आप कार्ड ये बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी का कोई डाउट वाला बात नहीं है। तो इसमें कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो ये कार्ड का सैंपल है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है इसमें नाम रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस रहेगा, इसमें मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ नॉमिनी जिसका रहेगा नॉमिनी का भी इसमें डिटेल क्लियर रहता है, ठीक है। और आप नॉमिनी को कितने परसेंट यानी आपका जो पैसा है नॉमिनी को आप कितने परसेंट डोनेट करना चाहेंगे वो भी इसमें सब चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सबसे पहले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। तो बेनिफिट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो योजना है भवन मरम्मति अनुदान, ठीक है। भवन मरम्मति सभी भली-भांति जानते होंगे, यानी घर को अगर रिपेयरिंग करवाना है तो इसके लिए जो क्राइटेरिया पात्रता रखा गया है, कम से कम आप कार्ड जो बना है जब से आपका 3 साल कम से कम पुराना कार्ड होना चाहिए, तभी जो है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और योजना की राशि की अगर बात करें तो इसमें जो है अधिकतम 20 रुपया दिया जाता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो ज़मीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग एलपीसी बोलते हैं, लैंड प्रोसीजर सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा ज़मीन का करंट रसीद, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी वर्तमान रसीद लगान का जो भी ज़मीन का होता है। उसके बाद निबंधित निर्माण श्रमिक के साथ मरम्मती वाले घर का फ़ोटो, ठीक है। यानी आप जो जिस घर का रिपेयरिंग करवाने के लिए पैसा लिए मिलेंगे आपको, तो साथ में एक फ़ोटो लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है इसमें साइकिल क्रय अनुदान, यानी साइकिल खरीदने के लिए सरकार आपको पैसा देती है। इसकी अगर योग्यता की बात करें तो कम से कम जो है इसमें कार्ड यानी कम से कम 1 साल पुराना कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और अनुदान की अगर राशि की बात करें तो इसमें कम से कम 3500 रुपया दिया जाता है। और इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप जो साइकिल खरीदेंगे उसका वोचर होना चाहिए। और इसमें निर्माण श्रमिक जो आप जो लेबर कार्ड है, ठीक है, बोर्ड के साथ साइकिल का यानी उसका जो है यानी कार्ड जो है कार्ड के साथ आपको एक फ़ोटो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला अगर बेनिफिट की बात करें तो इसमें औजार क्रय अनुदान, यानी औजार खरीदने के लिए जिस फील्ड में आप काम करते हैं तो उसमें औजार की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो औजार की आवश्यकता जब पड़ती है तो सरकार इसमें औजार खरीदने का भी पैसा देती है। और अनुदान की राशि की बात करें तो इसमें अधिकतम 15,000 तक आप दे सकते हैं। और इसमें कौशल उन्नयन से परीक्षण उपरांत प्रमाण पत्र, ठीक है। यानी आप जब इस योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं
तो इसमें आपका एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप जिस फील्ड में काम करते हैं उसका आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा इसमें, कि आप जिस फील्ड उस तब जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला है मृत्यु लाभ, डेथ बेनिफिट। अगर की बात करें तो इसमें डेथ बेनिफिट यानी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है, उसकी, तो इसमें आपका सिर्फ, अगर मान लेते आप मेंबरशिप है यानी सदस्य इसमें बन गए हैं, यानी जिसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, तो उसका जो है बेनिफिट मिल जाएगा इसमें, डेथ बेनिफिट। इसमें है स्वाभाविक मृत्यु होने पर, नॉर्मल अगर डेथ हो जाता है किसी का, उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है बीमा, और दुर्घटना होने पर 4 लाख का इंश्योरेंस कवरेज रहता है। इसमें अगर मान लेते हैं डॉक्यूमेंट की बात करें तो वही जैसे स्वाभाविक है, डेथ अगर होगा तो डेथ का इसमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा इसमें, और जो भी जिसको पैसा मिलेंगे तो वही नॉमिनी का इसमें देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगला है दाह संस्कार। अगर दाह संस्कार अगर यानी मान लेते हैं डेथ हो गया आदमी, तो उसके कार्यक्रम के लिए, सौर कार्य के लिए 5,000 रुपये जो है सहायता के लिए दिया जाता है। अगला है लाभार्थी की चिकित्सा यानी मेडिकल सुविधा के लिए अगर चाहिए, तो इसमें सिर्फ मेंबर आप हैं तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि, ठीक है, यानी जितना आपको ये मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष की सहायता राशि मिलता है उतना ही इसमें आपको मिलेगा। अगला अगर बेनिफिट की बात करें, अगला है विवाह के लिए। अगर मान लेते हैं 3 वर्ष आपका कार्ड अगर पुराना हो जाता है तो आप शादी के जो बेनिफिट मिलता है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। शादी के लिए आपको 50,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाता है। विवाह निबंधन प्रमाण यानी उसका शादी की जो जिसका भी होंगे, ठीक है, तो उसमें लड़की वर और वधू का आधार कार्ड होना चाहिए और उसका विवाह का फ़ोटो होना चाहिए, निमंत्रण या आमंत्रण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अगला है पेंशन का भी लाभ इसमें दिया जाता है। तो 5 वर्ष की सदस्यता एवं 60 वर्ष की आयु, यानी अगर कार्ड आपका बना है और 5 साल अगर हो जाता है तो आपको 1,000 रुपये पेंशन मिलेगा ये। ठीक है, इसको सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवरेज किया गया है। ठीक है, अगला है जीवन प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप जिंदा हैं। ठीक है, उसका भी देना। अगला है मातृत्व लाभ। अगर मातृत्व लाभ का मिलता है इसमें, अगर मान लेते हैं कि 1 वर्ष की सदस्यता है, ठीक है, आपका कार्ड बना हुआ 1 साल हो गया, तो प्रथम 2 बच्चे पर प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा यानी अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों की मजदूरी के समतुल्य, यानी अगर उस कंडीशन जिस टाइम में आपका डिलीवरी होगा, ठीक है, आपके बच्चे का जब जन्म होगा तो 3 महीने का आपका जो है जो भी आपका कम से कम मजदूरी होता है 3 महीने का आपको, यानी अगर माता बनती है तो 3 महीने का पैसा उसको दी जाएगी। ठीक है, देखिए अगर मजदूर हैं आप कमाते खाते हैं, ठीक है, तो 3 महीना अगर मान लेते हैं प्रसव में अगर काम नहीं कर पाते हैं तो 3 महीने की आपको जो भी मजदूरी होता है इसकी जो है सरकार आपको हेल्प के रूप में देगा। ठीक है, अगर इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्पताल का जो डिलीवरी होगा उसका जो है प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, और टीकाकरण का जो भी डॉक्यूमेंट होता है बच्चे का वो भी लगेगा इसमें। अगला है विकलांगता पेंशन। इसमें विकलांग पेंशन का भी योजना का लाभ ले सकते हैं, और मिनिमम अगर इसमें बात करें कि सदस्यता की, तो मिनिमम इसमें 1 साल कम से कम कार्ड पुराना होना चाहिए। ठीक है, 1,000 रुपये प्रति माह या अस्थायी रूप निःशक्ता में 75,000 एक मुश्त अस्थायी और आंशिक, यानी मान लेते हैं इसमें नॉर्मली अगर कहेंगे तो यानी अगर मान लेते हैं कुछ अगर डिजेबल है, ठीक है, अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो 40% लेता है ये। ठीक है, 20% के केस में ये देखिए, अगर विकलांग पेंशन की बात करें तो ये कितना मिलेगा ये उसकी बॉडी के मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो जितने भी डिजेबल पार्ट हैं इस बॉडी के कितने परसेंटेज हैं तो उसी के हिसाब से ये बेनिफिट मिलते हैं। तो इसमें उसकी जो है सरकारी अस्पताल की चिकित्सा की विवरणी, भर्ती की तिथि एवं छुट्टी से संबंधित प्रमाण पत्र चिकित्सा द्वारा, यानी इसमें आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट आपका एक लगेगा इसमें। अगला है पारिवारिक पेंशन।
मृत पेंशनधारी निलंबित निर्माण श्रमिक के जीवित पति पत्नी को पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50% या 200 रुपये भी अधिक हो। ठीक है, जो भी अधिक हो। इसमें अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो पेंशनधारी का जो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, आश्रित यानी जिसको मिलेगा, यानी जिसको बोलते हैं नॉमिनी, ठीक है, उसका इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। और बाकी तो लाइफ सर्टिफिकेट तो लगेगा ही। अगला है नगद पुरस्कार, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और नगद पुरस्कार और शिक्षा के लिए नगद पुरस्कार, अगर 1 वर्ष की अगर आपका कार्ड बन जाता है और आपका बच्चा जो है किसी भी बोर्ड परीक्षा से पास करता है, 10वीं 12वीं या कोई भी मतलब आगे, तो इसमें जो है 10वीं 12वीं में जो मतलब 60% अगर अंक लाते हैं या उससे अधिक अंक लाते हैं तो आपको जो है मतलब 60% से मतलब कह सकते हैं कि इसमें वैसे अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। 10वीं में अगर 80% अंक लाते हैं तो 80 या उससे अधिक लाते हैं, ठीक, तो उसको 25,000। 70 से अगर यानी 79% से बीच, यानी 70 और 80 के बीच अगर लाते हैं तो आपका 15,000। और 60 से अगर 70 के बीच आता है तो आपको 10,000 रुपया छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो वही मैट्रिक और इंटर का इसमें सर्टिफिकेट लगेगा। शिक्षा के लिए वित्तीय सुविधा, यानी अगर पढ़ाई के लिए अगर सहायता की बात करें तो कम से कम जो है 1 साल पुराना कार्ड होना चाहिए। और इसमें कोर्सेस की बात करें तो इसमें जो हाई लेवल क्वालिफ़िकेशन है, जैसे IIT एम्स यानी मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जो भी है हाई लेवल कोर्सेस हैं, ठीक है, तो उसका डॉक्यूमेंट की बात करें तो नामांकन आप किए हैं तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि हम जो IIT में एडमिशन करा है मेरा। ठीक है, शिक्षण संस्थान द्वारा नामांकन या शिक्षण शुल्क का रसीद, ठीक है, जो देना कि कंपलसरी है। अगला है पितृत्व लाभ, ठीक है, यानी अगर पिता बनते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको लाभ दिया जाएगा, जिस तरह की प्रसव में दिया जाता है। ठीक है, जिसका अगर मान लेते हैं मतलब वाइफ का जिसका कार्ड नहीं बना, यानी पत्नी का अगर कार्ड नहीं बना हुआ है, पिता का कार्ड बना हुआ है, तो इसके कार्ड से उसको भी पिता बनने पर लाभ दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी मतलब जो है समझ में आ गई होगी। बहुत सारे आदमी जो है ये भी बोलेंगे कि जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है या ये कुछ भी है, तो हम कहना चाहेंगे उसके लिए कि स्पेशली हम जो है ये कोई शूटिंग कोई फिल्मी और ये कोई क्या बोलते हैं आर्ट का वीडियो नहीं है, क्योंकि हम ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, आपको जो हम एक जानकारी के लिए सिर्फ। अब आपसे डायरेक्टली बात करने में, हर एक आदमी से डायरेक्टली बात करने में थोड़ा समस्या हो जाती है, समय का टाइम का मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है तो आप वीडियो को अच्छी तरह से आप घर बैठे देख सकते हैं, इससे आपका समय का भी बचत होगा। ठीक है, और हमारे पास भी जो है समय थोड़ा कम रहता है, तो इससे दोनों को फ़ायदा मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी बहुत मतलब जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आप सभी को। अगर जानकारी पसंद आया होगा सभी को, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बता दीजिएगा। जिसको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आता वो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में करके बताइएगा कि इस तरह की जानकारी अगर आपको हमेशा के लिए ऐसे चीज़ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू। इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसमें एक एडिशनल बेनिफिट, एक्स्ट्रा भी बेनिफिट मिलते हैं। इसमें जो है 5,000 रुपये सालाना जो है भत्ते के रूप में दी जाती है, जो कि आपको पोशाक और मेडिकल के लिए आर्थिक सुविधा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि सही से अपना कपड़ा भी नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, और ना ही आप जो है अच्छी तरह से मतलब जो है इलाज, किसी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए भी, तो दोनों मिला के जो है 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि इस योजना को और बेहतर बनाती है। और एक्स्ट्रा सुविधा तो आपको मिलता ही है।